हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा स्टील का डेली का चार्ट डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील में आप देखोगे तो मार्केट तो तेज़ी में ही है, लेकिन प्रेशर में ही टाटा स्टील और मेटल सेक्टर है। आप लॉन्ग टर्म थोड़ा चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि मेटल में डाउन साइड और आएगी। ऑलमोस्ट 830-35 तक भी नीचे टाटा स्टील आ सकता है। तो फ़िलहाल एक एडवाइस रहेगी आपको कि फ्रेश बाइंग ना करें मेटल सेक्टर में या टाटा स्टील में, क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है और ये जस्ट टेम्पररी शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन ओवरऑल आप व्यू देखोगे तो ये हो गया वीकली चार्ट। वीकली में भी जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, मंथली में भी जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ है। और वही आप मेटल में देखोगे, निफ्टी मेटल सेक्टर एनालिसिस में आप देखोगे तो सेम चार्ट मेटल निफ्टी मेटल के चार्ट में भी सेक्टर में भी ये चार्ट वैसे की वैसे ही है जैसे टाटा स्टील में आपने देखा था। तो अगर सेक्टर में ही डाउन साइड है तो सब मेटल स्टॉक नीचे आएंगे। ये टेम्पररी पुल बैक है। एक्सपेक्टेड है कि जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट वो 4160-65 के रेंज पे ही है। तो अगर सेक्टर ही वीक है तो सेक्टर में जो स्टॉक रहते हैं वो भी वीक होते हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया या ऑल मेटल स्टॉक्स। तो जो ये टेम्पररी पुल बैक है तो इस पे आप पुल बैक पे भरोसा न करें। ओवरऑल मेटल सेक्टर वीक है और एक्सपेक्टेड है कि टाटा स्टील यहाँ से 830 की रेंज भी आपको दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो तेज़ी से मेटल सेक्टर ऊपर आया था तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है, और यहाँ से भी टाटा स्टील आपको 830-700 की रेंज भी दिखा सकता है। तो फ़िलहाल बाइंग अवॉइड करो टाटा स्टील में और मेटल सेक्टर में।